ओके, यहां पर एयर स्ट्रीम लाइन में इस तरह से फ्लो हो रही है, ब्लो हो रही है ये एयर, और यहां पर एक इस तरह का शेप रहता है विंग्स का, है ना। तो ये इस तरह के एरोडायनामिक शेप के कारण जो प्लेन्स हैं वो लिफ्ट कब होगी कोई सी चीज, जब उस पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स उसके वेट से बड़ा हो या बराबर हो तो उड़ जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर अगर हमारा आड़ेकर जो है वो बहुत तेजी से किसी पहाड़ से दौड़ता है और सोचता है कि मैं उड़ने लग जाऊं, है ना, और वो भागता है तेजी से, मोमेंटम क्रिएट करता है, और जैसे ही एयर में आता है पहाड़ से खुद ही लगाता है तो उड़ने नहीं लग जाएगा। आया समझ में, वो हमेशा के लिए आड़ेकर हो जाए। आया समझ। तो यहाँ पर लेकिन उसने क्या करा कि ऐसे कुछ विंग्स बनाए इस तरह के शेप के, और उससे फिर वो एयर में आएगा तो हो सकता है चिड़िया की तरह उड़ते हुए जो है वो किसी घोंसले में पहुंच जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो स्पेशल इस तरह से इसका स्मूथ शेप होता है ना, इसके कारण क्या होती है कि जो एयर की लेयर्स होती हैं वो लेयर्स जो है वो बैंड हो जाती बेटा, ऐसे। समझा बेटा। आया समझ। यहाँ पर फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, p है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, p है। ये पॉइंट a में और ये पॉइंट n है। यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस क्या हो गई बेटा, रेयरर हो। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। लेट इट इज P1। यहाँ पे प्रेशर P, यहाँ पे प्रेशर P1 हो गया। यू आर अप्लाइंग द बर्नौलीज थ्योरम एट दिस पॉइंट एंड इन दिस पॉइंट, ये सेम होरिजन। यहाँ पर सब जगह प्रेशर P और वेलोसिटी V। यहाँ पर तो स्ट्रीमलाइन बहुत ही ज़्यादा डेंसर हो गई है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। लेट इट इज P2। नीचे का प्रेशर ज़्यादा, ऊपर का प्रेशर कम, तो यहाँ पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे थ्रस्ट लगेगा, किसके बराबर, P1 माइनस P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग, वो भी बहुत बड़ा होता है। ये जो फोर्स है, whenever this force is more than what weight of the wings या weight of the object, तो वो क्या हो जाता है, फ्लाई हो। इसीलिए फ्लाइंग हो पाता है। समझ में आया। तो इस तरह से ये जो विंग्स हैं इसमें अगर आप जो अलग अलग फ्लिप्स होते हैं ना उसको भी चेंज करके आप एक्सेलरेटेड भी करते हो, रिटार्ड भी करते हो। मोशन को रोकना होता है तो एकदम है ना वर्टिकल इनको खड़ा कर दिया जाता है, तब जाकर जो है वो रुक जाते हैं। आया समझ में। ये अगर ऐसे विंग्स के साथ उड़ तो जाएगा, लेकिन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। आया समझ। तो है ना, बिना ट्रेनिंग के मत करना, पहले सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कूदना, है ना, फिर उसके बाद स्टेप्स बढ़ाना, ठीक है। नहीं तो तू एकदम फाइनल एडवांस में ही कूद जाएगा, है ना। आ गया समझ में। तो कुल मिलाकर दोस्त ये है एयरफॉइल शेप, ठीक।
सेम था पहले का, इन दोनों कंसेप्ट्स पर न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। एंड चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बताएं, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हुआ एक और एप्लीकेशन। अब मैं एक दो और कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स की बता देता हूँ, वो कल भी मैं डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हाउसेस हैं, उनकी रूफ जो है वो क्या हो जाती है, फ्लाई कर जाती है, उड़ जाती है ना। इसी एक बार हम लोग क्या कर रहे थे कि सभी स्टूडेंट्स जो रिजल्ट्स आए थे एडवांस के, और वो सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ है ना, तो एक शूट हुआ, कहाँ पर शूटिंग हुआ, फुटाला तालाब पे। जब वहाँ पे ऐसे स्टेप्स थे और वहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं। अब उस समय क्या है कि एक मैथ्स वाले सर जो है वो 6-7 महीने से ज्वाइन करे, है ना, आशीष आलोक करके, और उन्होंने ज्वाइन करा। अब उस दिन जो है अच्छी खासी हवा चल रही थी, सुबह 6-6:30 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि सनराइज़ होने के पहले हम लोग सारा फ़ोटोशूट हो जाए। अब उस दिन हवा चली और सब लोग जो है बैठे हैं, है ना, सब अरेंजमेंट हो गया। अब वो सर जैसे ही फ़ोटोशूट हुआ तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो हवा चली, तो उनकी यहाँ इसके नीचे जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो गया और उसके कारण उनकी वीक जो है उड़ गई, है ना। उसके पहले तक मैं ये सोच रहा था कि यार 7-8 महीने हो गए, इनके हेयर कट वगैरह जो है वो कभी कराए नहीं, हमेशा एक जैसे ही है। थोड़ा सा तो शक हुआ था, उस दिन वो साफ समझ में आया, है ना। अगले दिन है ना वो सर जो है एकदम, क्या होता है कि यंग एज में पूरे चौपट हो जाते हैं, टपेली, तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो वो अगले दिन जब आए ना तो बोले कि सर बहुत रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जब इंटरव्यू देने आया था तो मैं उस समय वीक लगा के आया था। फिर अगर मैं जब सिलेक्ट हो गया और उसके बाद में पढ़ाना शुरू करूँगा तो एकदम ऐसा लगेगा कि यार उस समय कुछ और थे, अभी कुछ और हो गए, है ना। इंसान जो है वो फ्री हो जाता है ना। ये अगर अपने खुद की ओरिजिनल होते हैं ना तो ठीक है ना। आगे समझ में। तो ये जो छत उड़ती है ना, वो छत किसके कारण उड़ती है आपको अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक। सुनिए, ये एक घर है ना, आया समझ में। और ये क्या है, छत, ये दरवाजा, है ना, यहाँ से आप आ जा सकते है ना, कुछ विंडो से भी आते हैं, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर जिस दिन बहुत तेजी से हवा चलेगी, समझ गया, जिस दिन बहुत तेजी से हवा चलेंगी तो क्या होगा दोस्त, चली, ये एयर आ रही है ना, और जब ये एयर आ रही है तो ये आगे जो है वो क्या होगी बेचारी, ऐसा पाथ फॉलो करेगी। यस और नो, यस और नो, नो। अब ये तीसरा एग्जाम्पल है बेटा, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी v, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v, यहाँ पे प्रेशर p, यहाँ पे प्रेशर p माइनस डेल्टा p। वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम। यहाँ पर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, बाहर का प्रेशर कम। तो जो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है वो क्या करेगा, इस पर एक थ्रस्ट क्रिएट करता है। वो थ्रस्ट जो है अगर इतना सफिशिएंट होता है कि वो वेट ऑफ द रूफ से ज़्यादा होता है तो बेचारी छत जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे गिरी भी पड़ी मिलती है, अगर अच्छे से तूफान आता है। आया समझ में। तो इसीलिए अगर आपको इस तरह के रूम में आप बैठे हो तो आपको पता पड़ेगा कि यार, है ना, ये छत जो है वो यहाँ पे गिर गई, तो उसको बचाने के लिए क्या करोगे,
हाँ, छत को पकड़ के बैठ जाओगे, मालूम पड़ रहा तुम भी उसके साथ यहाँ पर आकर खुद भी दब गए, क्या करोगे? क्या करोगे? खिड़कियां ओपन कर दो, बंद कर देंगे? ओके, खिड़की को अगर ओपन कर दिया, दरवाजे ओपन कर दिए, तो क्या होगा? अंदर से भी एयर उतनी ज्यादा वेलोसिटी से जाएंगी, तो यहाँ पर और बाहर प्रेशर क्या होगा? सेम रहेगा, तो अब आपकी छत बच जाएगी। आया समझ में? मिलाकर प्रैक्टिकल